उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। Ma'am, you've rightly brought up the issue of women in politics and the kind of empowerment that they deserve. I wanted to ask you about a case from Madhya Pradesh, wherein Karan Morwal, who's the son of Congress MLA from Ujjain, he's been accused of rape and he's been absconding for the last 6 months. I'm sorry, but we are this is about women empowerment, Supriya ji. She's responding. This is a historic issue. I will not let any other questions. Supriya ji, let Priyanka ji respond. She's responding. Can we do one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your question? Just one reaction on this, ma'am. Next question, please. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रयागराज, चंदौली और उन्नाव की बेटी की याद आई प्रियंका गांधी को, लेकिन एमपी की बेटी पर अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता पर सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस में किस तरह से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, वो आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिया। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया, महिलाओं के हक की बात की, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक के रेप के आरोपी बेटे का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध ली। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के साथ बैठी सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल ही टाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी लगातार दावा करती रही कि महिलाओं को ज्यादा टिकट देने का फैसला महिलाओं को मजबूत करने के लिए किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में बिल्कुल चुप थी प्रियंका गांधी वाड्रा। टाइम्स नाउ नवभारत ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के बेटे पर जो रेप का आरोप लगा है वो मुद्दा उठाया, उस पर सवाल किया तो प्रियंका गांधी सवाल को ही टाल गई। देखिए कैसे सवाल को टाल गई प्रियंका गांधी वाड्रा। Ma'am, you've rightly brought up the issue of women in politics and the kind of empowerment that they deserve. I wanted to ask you about a case from Madhya Pradesh, wherein Karan Morwal, who's the son of Congress MLA from Ujjain, he's been accused of rape and he's been absconding for the last 6 months. I'm sorry, but we are this is about women empowerment, Supriya ji. She's responding. This is a historic issue. I will not let any other questions. Supriya ji, let Priyanka ji respond. She's responding. One thing, shall we have a separate interview and I'll answer your question? Just one reaction on this, ma'am. Next question, please. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा सेपरेट इंटरव्यू में बात करेंगे, अलग से मैं आपसे बात करूंगी। इसीलिए बाद में आमिर हक ने दोबारा सवाल पूछने की कोशिश की। बाद में जब आमिर रिपोर्टर हमारे अलग से प्रियंका गांधी से सवाल करने की कोशिश करने लगे तो प्रियंका के समर्थकों ने टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को आगे जाने से रोक दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले जब आमिर ने सवाल पूछा और प्रियंका गांधी वाड्रा उसको टाल गई, चुप्पी उन्होंने साध ली, कहा सेपरेट इंटरव्यू में एक अलग से जब आपसे मैं बातचीत करूंगी तब इसका जवाब दूंगी। लेकिन जब आमिर ने कोशिश की कि अलग से बात हो जाए प्रियंका गांधी से, जो सेपरेट इंटरव्यू की वो बात कर रही हैं वो हो जाए, तो उस दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो प्रियंका गांधी के समर्थक वहां मौजूद थे, उन्होंने आमिर हक को कैसे रोका वो भी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आदर्श सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं और गोविंद गुज्जर हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदर्श का रुख करते हैं। आदर्श, आमिर ने बहुत तीखा सवाल पूछा कि करण मोरवाल पर, क्योंकि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक आप बता रही हैं, 40% टिकट देकर के ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस इसको बता रही है, ब्रांड कर रही है, तो आप करण मोरवाल पर भी जवाब दीजिए। लेकिन टाल गई उस सवाल को प्रियंका। देखिए, बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह चुनाव है यूपी में और चुनाव से ठीक पहले कैसे आधी आबादी के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, इसको लेकर कोशिश ज़रूर की गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अगर आप उन्हीं सवालों को सुने जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी आमिर हक ने उनसे पूछे थे, और साफ तौर पर वो महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल ही था, जिसमें साफ तौर पर उनके जो कांग्रेस के विधायक के बेटे हैं उन्होंने किस तरीके से महिला के ऊपर बलात्कार किया, जो आरोप उन पर लगा है, उसको लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने एक सिरे से टाल दिया और ये कहा कि हम बाद में अलग से इंटरव्यू करेंगे तो पूछेंगे। उसके बाद की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे जब आमिर हक दोबारा उनसे सवाल पूछने के लिए जा रहे थे तो जो कांग्रेस के तमाम समर्थक वहाँ पर मौजूद थे
उन्होंने ना सिर्फ उनको रोका बल्कि ये भी कहा कि हमें इस बात को लेकर डांट भी पड़ी है, इसलिए आप पीछे जाइए। अब मैं आपको यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं थीं उनको आसपास के ज़िलों से लेकर आया गया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक अहम ऐलान करने वाली हैं, इसको लेकर आपको यहाँ पर रहना है। अभी हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की तो वो बड़ी संख्या में नाराज़ थी और उनका ये कहना था कि देखिए हमें यहाँ पर खाना पानी तक भी नहीं पूछा गया है। ये कांग्रेस के महिला सशक्तिकरण और 40% हिस्सेदारी टिकट के बंटवारे में देने की हकीकत है। एक और मंच से बैठकर लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि हम आधी आबादी की शुरुआत यूपी से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ये शुरुआत जो आपने की है वो पंजाब के चुनाव में भी देखने को मिलेगी, तो उस बात को उन्होंने टाल दिया और कहा कि देखिए मैं यूपी के प्रभारी हूं और यूपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी और को अपनाना हो तो वो अपने राज्यों में भी ये फॉर्मूला अपना सकता है। तो कैसे सेलेक्टिव अप्रोच है और कैसे यूपी चुनाव में एक फायदा मिल सके, एक प्रॉफिट गेन किया जा सके, उसको कैसे भुनाया जा सके, इसी बात पर पूरा फोकस प्रियंका गांधी वाड्रा का था। और इसीलिए जब कोई भी सवाल उस मुद्दे से हटकर या उससे जुड़ा हुआ जो उन्हें पसंद नहीं था उसको लेकर पूछा गया तो उसे एक सिरे से खारिज कर दिया गया। जी, जवाब देने से इनकार कर दिया गया। गोविंद